जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर कोई मनुष्य किसी प्रकार का भी यजन न करे तो उसकी श्रद्धा कैसे पहचानी जाएगी, इसे बताने के लिए भगवान आहार की रुचि से आहारी की निष्ठा की पहचान का प्रकरण आरंभ कर रहे हैं। चौथे श्लोक में भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार मनुष्यों की निष्ठा की परीक्षा के लिए सात्विक, राजस और तामस तीन तरह के यजन बताए। परंतु जिसकी श्रद्धा, रुचि, प्रियता यजन पूजन में नहीं है, उनकी निष्ठा की पहचान कैसे हो? इसलिए बताया कि जिसकी यजन पूजन में श्रद्धा नहीं है, ऐसे मनुष्यों को भी शरीर निर्वाह के लिए भोजन तो करना ही पड़ता है, चाहे वे नास्तिक हो, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे वैदिक अथवा ईसाई, पारसी, यहूदी, यमन आदि किसी संप्रदाय के। उन सबके लिए यहाँ ये पद देकर कहा है कि निष्ठा की पहचान के लिए केवल यजन पूजन ही नहीं, प्रत्युत भोजन की रुचि से ही उसकी निष्ठा की पहचान हो जाएगी। मनुष्य का मन स्वाभाविक ही जिस भोजन में ललचाता है, अर्थात जिस भोजन की बात को सुनकर, उसे देखकर और चखकर मन आकृष्ट होता है, उसके अनुसार उसकी सात्विकी, राजसी या तामसी निष्ठा मानी जाती है। यहाँ कोई ऐसा कह सकता है कि सात्विक, राजस और तामस आहार कैसा कैसा होता है, इसे बताने के लिए यह प्रकरण आया है। स्थूल दृष्टि से देखने पर तो ऐसा ही दिखता है, परंतु विचार पूर्वक गहराई से देखने पर यह बात दिखती नहीं। वास्तव में यहाँ आहार का वर्णन नहीं है, प्रत्युत आहारी की रुचि का वर्णन है। अतः आहारी की श्रद्धा की पहचान कैसे हो, यह बताने के लिए यह प्रकरण आया है। यह सर्वस्व और प्रिय पद यह बताने के लिए आए हैं कि सामान्य रूप से संपूर्ण मनुष्यों में एक एक की किस किस भोजन में रुचि होती है, जिससे उनकी सात्विकी, राजसी और तामसी निष्ठा की पहचान हो सकती है। ऐसे ही जितने भी शास्त्रीय कर्म हैं, उनमें भी उन मनुष्यों की यज्ञ, तप आदि किस किस कर्मों में कैसी कैसी रुचि, प्रियता होती है। तथा यहाँ तथा कहने का तात्पर्य है कि जैसे पूजन तीन प्रकार का होता है और जैसे आहार तीन तरह का प्रिय होता है, इसी तरह शास्त्रीय, यज्ञ, तप आदि कर्म भी तीन तरह के होते हैं। इससे यहाँ एक और बात भी सिद्ध होती है कि शास्त्र, सत्संग, विवेचन, वार्तालाप, कहानी, पुस्तक, व्रत, तीर्थ, व्यक्ति आदि जो जो भी सामने आएंगे, उनमें जो सात्विक होगा वो सात्विकी मनुष्य को, जो राजस होगा वो राजस मनुष्य को, और जो तामस होगा वो तामस मनुष्य को प्रिय लगेगा। यज्ञ, तप और दान के भेद सुनो, अर्थात मनुष्य की स्वाभाविक रुचि, प्रवृत्ति और प्रसन्नता किस किस में होती है, उसको तुम सुनो। जैसे अपनी रुचि के अनुसार कोई ब्राह्मण को दान देना पसंद करता है, तो कोई अन्य साधारण मनुष्य को दान देना ही पसंद करता है। कोई शुद्ध आचरण वाले व्यक्तियों के साथ मित्रता करते हैं, तो कोई जिनका खान पान, आचरण आदि शुद्ध नहीं है, ऐसे मनुष्य के साथ ही मित्रता करते हैं। आदि जिस प्रकार पशुओं में हिरण हिरण के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़े के साथ चलते फिरते हैं, उसी प्रकार मनुष्यों में भी मूर्ख मूर्ख के साथ, विद्वान विद्वानों के साथ मित्रता आदि का व्यवहार करते हैं, क्योंकि मित्रता समान स्वभाव, आचरण आदि में ही होती है। तात्पर्य यह है कि सात्विकी मनुष्यों की रुचि सात्विक खान पान, रहन सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदि में होती है और उन्हीं का संग करना उनको अच्छा लगता है। राजस मनुष्यों की रुचि राजस खान पान, रहन सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदि में होती है, उन्हीं का संग उनको अच्छा लगता है। तामस मनुष्यों की रुचि तामस खान पान, रहन सहन आदि में और शास्त्र निषिद्ध आचरण करने वाले नीच मनुष्यों के साथ उठने बैठने, खाने पीने, बातचीत करने, साथ रहने, मित्रता करने आदि की होती है। और उन्हीं का संग उनको अच्छा लगता है तथा वैसे ही आचरणों में उनकी प्रवृत्ति होती है। परिशिष्ट भाव यह है कि मनुष्य के द्वारा स्वभाव से होने वाली क्रियाएं दो प्रकार की होती है, व्यावहारिक और शास्त्रीय।
अतः यहाँ आहार के अंतर्गत व्यवहारिक खान पान रहन सहन आदि और यज्ञ तप दान के अंतर्गत शास्त्रीय क्रियाओं को समझना चाहिए। जिन आहारों के करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, सत्व गुण बढ़ता है, बलम बलम मतलब शरीर मन बुद्धि आदि में सात्विक बल एवं उत्साह पैदा होता है, आरोग्य शरीर में निरोगिता बढ़ती है, सुखम सुख शांति प्राप्त होती है, जिनको देखने से ही प्रीति पैदा होती है, वे अच्छे लगते हैं। ऐसे तो अनुकूल आहार मिलने पर राजस पुरुष को भी प्रीति होगी, पर वह प्रीति परिणीत में विष हो जाएगी। ऐसे ही तामस पुरुष को भी प्रीति होगी, पर वह प्रीति परिणाम में उसको मूलता में अर्थात अति निद्रा आलस्य और प्रमाद खेल तमाशे व्यर्थ बकवास दुर्व्यसन आदि में मिटा देगी। इसी प्रकार के स्थिरा जो गरिष्ठ नहीं प्रति सुपाच्य है और जिनका सार बहुत दिन तक शरीर में शक्ति देता रहता है, और हया मतलब हृदय फेफड़े आदि को शक्ति देने वाले तथा बुद्धि आदि में सौम्य भाव लाने वाले रस्य मतलब फल दूध खांड आदि रसयुक्त पदार्थ, घी मक्खन बादाम काजू किशमिश सात्विक पदार्थों से निकले हुए तेल आदि स्नेह युक्त भोजन के पदार्थ जो अच्छे पके हुए और ताजे हैं। ऐसे भोजन के भोज्य पेय ले या जोश्य पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्यारे लगते हैं। मतलब ऐसे आहार में रुचि होने से उनकी पहचान हो जाती है कि यह मनुष्य सात्विक है। कटु मतलब करेला ग्वार पाठा आदि अधिक कड़वे पदार्थ, अम्ल इमली अमचूर नींबू छाछ सड़न पैदा करके बनाया गया सिरका आदि खट्टे पदार्थ, लवणम अधिक नमक वाले पदार्थ, अत्युष्णम जिनमें भाप निकल रही हो ऐसे अत्यंत गर्मा गर्म पदार्थ, तीक्ष्णम जिसको खाने से नाक आंख मुख और सिर से पानी आने लगे ऐसे लाल मिर्च आदि अधिक तीखे पदार्थ, रुक्षम जिनमें घी दूध आदि का संबंध नहीं है ऐसे भुने हुए चने सतुआ आदि अधिक सूखे पदार्थ, विदाहीन राई आदि अधिक दाहकारक पदार्थ, राई को 2-3 घंटे छाछ में भिगोकर रखा जाए तो उसमें खमीर पैदा होता है जो बहुत दाहकारक होता है। इस प्रकार के भोजन के भोज्य पेय लेह और जोश्य पदार्थ राजस मनुष्य को प्यारे होते हैं, इससे उनकी निष्ठा की पहचान हो जाती है। परंतु ऐसे पदार्थ परिणाम में दुख शोक और रोगों को देने वाले होते हैं। खट्टा तीखा और दाहकारक भोजन करते समय मुख आदि में जो जलन होती है यह दुख है। भोजन करने के बाद मन में प्रसन्नता नहीं होती, प्रत्युत स्वाभाविक चिंता होती है, यह शोक है। ऐसे भोजन से शरीर में प्राय रोग होता है। यातयामम पकने के लिए जिनको पूरा समय प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे अध पके या उचित समय से ज्यादा पके हुए अथवा जिनका समय बीत गया है ऐसे बिना ऋतु के पैदा हुए एवं ऋतु चली जाने के बाद फ्रिज आदि की सहायता में रखे हुए साग फल और भोजन के पदार्थ, धूप आदि से जिनका स्वाभाविक रस सूख गया है अथवा मशीन आदि से जिनका सार खींच किया गया है ऐसे दूध फल आदि, सड़न से पैदा की गई मदिरा और स्वाभाविक दुर्गंध वाले प्याज लहसुन आदि। मदिरा पान करने वाले को शास्त्रों में महापापी कहा गया है। स्वर्ण की चोरी करने वाला, मदिरा शराब पीने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, ये तीनों महापापी हैं और इनका संग करने वाला पांचवा महापापी है। इससे सिद्ध होता है कि मदिरा पान सर्वथा निंदनीय, मांसाहार से भी अधिक निंदनीय और पतन करने वाला है। गंगा जी सबको शुद्ध करने वाली है, परंतु यदि गंगा जी में मदिरा का पात्र डाल दिया जाए तो वह शुद्ध नहीं होता। जब मदिरा का पात्र भी जिसमें मदिरा डाली जाती है इतना अशुद्ध हो जाता है, तब मदिरा पीने वाला कितना अशुद्ध होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। मदिरा के निर्माण में असंख्य जीवों की हत्या होती है। मदिरा पान से होने वाली सबसे भयंकर हानि यह है कि इससे अंतःकरण में रहने वाले धर्म के अंकुर नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य है कि मनुष्य के भीतर जो धार्मिक भावनाएं रहती हैं, धर्म की रुचि संस्कार रहते हैं, उनको मदिरा पान नष्ट कर देता है
इससे मनुष्य महान पतन की तरफ चला जाता है। जल और नमक मिलाकर बनाए हुए साग, रोटी आदि पदार्थ रात बीतने पर बासी कहलाते हैं, परंतु केवल शुद्ध दूध, घी, चीनी आदि से बने हुए अथवा अग्नि पर पकाए हुए पेड़ा, जलेबी, लड्डू आदि जो पदार्थ है उनमें जब तक विकृति नहीं आती तब तक वे बासी नहीं माने जाते। ज्यादा समय रहने पर उनमें विकृति, दुर्गंध आदि पैदा होने से वे बासी कहे जाते। उच्चिष्टम भुक्तावशेष अर्थात भोजन के बाद पात्र में बचा हुआ अथवा झूठा हाथ लगा हुआ जिसको गाय, बिल्ली, कुत्ता, कौवा आदि पशु पक्षी देख ले, सूंघ ले या खा ले, वह सब झूठा माना जाता है। रजवीर्य से पैदा हुए मांस, मछली, अंडा आदि महान अपवित्र पदार्थ जो मुर्दा है और जिनको छूने मात्र से स्नान करना पड़ता है। यह तामस भोजन में अवैध शब्द का प्रयोग करके भगवान मानो इन चीजों का नाम भी लेना नहीं चाहते। इन अवयवों के प्रयोग से उन सब पदार्थों को ले लेना चाहिए जो शास्त्र निषिद्ध है। जिस वर्ण आश्रम के लिए जिन जिन पदार्थों का निषेध है, उस वर्ण आश्रम के लिए उन उन पदार्थों को निषिद्ध माना गया है, जैसे मसूर, गाजर, शलजम आदि। ऐसा भोजन तामस मनुष्य को प्रिय लगता है। इससे उनकी निष्ठा की पहचान हो जाती है। उपयुक्त भोजन में से सात्विक भोजन भी अगर राग पूर्वक खाया जाए तो वो राजस हो जाता है, और लोलुपतावश अधिक खाया जाए जिससे अजीर्ण आदि हो जाए तो तामस हो जाता है। जैसे ही भिक्षुक को विधि से प्राप्त भिक्षा में दिया हुआ रूखा, सूखा, तीखा और मांसी भोजन प्राप्त हो जाए जो कि राजस तामस है, पर वह उसको भगवान के भोग लगाकर भगवान नाम लेते हुए स्वल्प मात्रा में खाए तो वह भोजन भी भाव और त्याग की दृष्टि से सात्विक हो जाता है। स्वल्प मात्रा में खाने का तात्पर्य यह है कि भोजन करने के बाद पेट याद न आए, क्योंकि पेट दो कारणों से याद आता है, अधिक खाने पर और बहुत कम खाने पर। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।